जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की और माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, यही कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हर रोज़ एक वीडियो आप तक लाने की पूरी कोशिश रहती है और हमारी ये भी कोशिश रहती है कि जिन लोगों को बाबा के चमत्कार होते हैं और जिन लोगों के साथ बाबा की शक्ति चलती है, उन लोगों का भी हम जो है यहाँ पे आपको बताएं। तो आज कुछ ऐसा ही चमत्कार हमारे एक भगत के साथ हुआ है, वो सब गुरुजी बताएंगे। तो अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियाँ आपके घर में वास करें और माँ जगजननी माँ भवानी अम्बिके की कृपा आपके घर में रहे ताकि किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्मा आपके घर में असर ना बना सके। कहते ना कि भगत के वश में है भगवान, और भगत बगैर भगवान की भी कोई शान नहीं और भगवान बगैर भगत की भी कोई शान नहीं। भगत और भगवान का जो एक रिश्ता होता है, एक अटूट रिश्ता होता है, जैसे कि एक माता पिता का रिश्ते के समान पूर्ण रूप से एक रिश्ता होता है। इस रिश्ते के अंदर और परमात्मा जब उसके बच्चे के ऊपर तकलीफ आती है, दिक्कत आती है, तो स्वयं अवतरित हो जाते हैं किसी न किसी रूप में। क्योंकि अपने बच्चे को, जैसे कि जब एक माँ अपने बच्चे को पैदा करती है, जो वो बड़ा करती है, चलना सिखाती है, सब कुछ करवाती है, और उसको जब वो कहीं गिरने के वाला होता है तो माँ भागकर उसको पकड़ लेती है। इसी प्रकार से हम अपने परमात्मा के बच्चे हैं। श्री बालाजी महाराज का जो आशीर्वाद है हमारे साथ हमेशा बना रहता है। मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो में कई बार बताया है कि ये जो निराकार शक्ति है, ये अनगिनत रूपों में हमारे साथ रहती है, हमारी रक्षा करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि हमें आह्वान करना पड़ता है अपनी शक्तियों का। जैसा कि आपको पता होगा कि प्रहलाद जो हिरण्याक्ष उसको बार बार मृत्यु दंड देता था, लेकिन वो लक्ष्मी नारायण, मान लो नारायण का पूरा सेवक था, वो मान लो विष्णु भगवान को हमेशा याद करता था। तो तब जब भी वो मान लो उसके समय मन में क्या रहता था, विष्णु भगवान का नाम ही रहता था। उसी प्रकार से जब हम अपने इष्ट का, अपने गुरु का और अपने आराध्य देव का और अपनी माता का अगर अपना नाम लेकर आशीर्वाद लेकर जाएंगे, अगर मान लीजिए हमने अपनी माँ के भी चरण छू लिए और हम कहीं शुभ कार्य में जा रहे हैं और चरण छू लिए और माँ ने कहा बेटा खुश रहे, जीता रहे हमेशा, तो उसी प्रकार से वो जो हमारी जब हाथ टूटना होगा तो वो हमारे नाखून टूटने से भी सर जाएगा। इसी प्रकार से जब दैविक शक्तियां हमारे साथ चलती हैं, हमें उस चीज़ को महसूस करना चाहिए, लेकिन उस शक्तियों के प्रति कार्य भी करना चाहिए। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कई बता रखे हैं कि 10 की बालाजी की 10 की दरखास्त का इतना बड़ा बड़ा चमत्कार है। ये जो दरखास्त थी पहले 2.25 रुपये की थी, फिर 5 रुपये की हुई, अब 10 रुपये की हुई है सन 2016 से। तो उसी प्रकार से उस 10 की दरखास्त का इतना अद्भुत चमत्कार एक लाइव हुआ। हमारे दरबार से एक भक्त जुड़ा हुआ है जिसका नाम श्रवण दुबे है, लखनऊ से वो निवासी है, लखनऊ का रहने वाला है। तो उसने स्वयं आज हमारे जो ग्रुप बना हुआ है बाबा के प्यारे वन में व्हाट्सएप पे, उसी ग्रुप में उसने आज लिख कर डाला। मैं आपको उसी ग्रुप के मानो दिखा रहा हूँ। वैसे तो वीडियो में साइड में लगा देंगे उसके लिखे हुए जो वर्ड होंगे। तो क्या था कि वो जैसा मैंने मेहंदीपुर में इस बार मोटिवेशनल किया था, जो भी हमारे साथ गए थे, मैंने कहा था कि जब भी आप कोई भी कार्य पे जाओ, चाहे किसी भी प्रकार का कार्य हो, धन से रिलेटेड कार्य हो, दुख से रिलेटेड कार्य हो या किसी भी प्रकार का कार्य, तो बाबा की शक्तियों को आगे करके चलो। जैसा कि महाभारत के युद्ध में आपने स्पष्टीकरण में देखा है कि भगवान श्री कृष्ण जो कि वासुदेव हैं, तो उन्होंने स्वयं का क्या कहा है अर्जुन को कि इस युद्ध में एक कमी रह गई है, जो सबसे तकड़ी शक्ति है, उसको हमने उस शक्ति का आह्वान नहीं किया। कहते जी आपसे बढ़कर बड़ी शक्ति कौन हो सकती है? कहते वो शक्ति ऐसी है जो ब्रह्मांड को भी हिला सकती है। क्योंकि वो कौन है? वो हमारे बजरंगी बाबा है।
वो हमारे श्री बालाजी सरकार है। तो उन शक्तियों का आह्वान जब उन्होंने देखा कि रथ के ऊपर उस शक्ति का आह्वान किया तो रक्त चकनाचूर नहीं हुआ। और तो उस शक्ति का आह्वान जब हम आगे कर कर चलते हैं, हम जब भी गाड़ी चलाते हैं या ड्राइविंग करते हैं, कहीं भी जाते हैं, बाबा की शक्ति कहते हैं कि पवन पुत्र तुम पवन समाना, वायुदेव के तुम पुत्र हो और वायुदेव के समान ही तुम्हारा वेग है। हे प्रभु, मेरे कार्य में आप सबसे प्रथम है और मुझे अपने पीछे ही अपने आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखिए, मैं सिर्फ आपने ही मेरा कार्य को बनाना है। तो उस भक्त ने क्या किया, जैसा कि मेरी बात वो कहते हैं ना कि बाबा तेरे भक्त तेरे भक्ति करने वाला कोई कोई, तो लाखों की भीड़ में भी बाबा अपने भक्तों को पहचान लेते हैं। उसी प्रकार से जैसे कि हम 400-500 बंदों के बीच में अगर एक बात बोली तो किसी भक्त के तो वो दिमाग में सेट बैठ गई। तो उस भक्त ने क्या करा, दरखास्त लगा के अपने परिवार के ऊपर से वो दरखास्त लगाकर उसने अपने बच्चे परिवार को अपने मायके भेज दिया, पत्नी को जाओ भी। तो चल दी पत्नी वहां से जब चली तो क्या हुआ, नहीं मायके से जब वो मतलब पता नहीं, ये नहीं पता मुझे यहाँ से गई है या वहां से गई है, मानो कहीं से गई है, मानो दरखास्त लगाकर उसने कार्रवाई करी है। तो दरखास्त लगाकर उसने समझा रखा था जब भी कोई कार्य करो तो दरखास्त बाबा की जरूर लगानी है, 10 रुपए की क्लॉकवाइज मान लो ये उल्टा दिखेगा आपको, 10 रुपए की दरखास्त। तब उन्हें दरखास्त लगाई। अब एक बस जा रही थी आगे, उससे पीछे एक बस थी, तो अचानक ही वो अपने बच्चों को अगली बस में चढ़ने जा रही थी। तो कंडक्टर ने कह दिया खिड़की साइड से कि इधर ये तो फुल हो गई है, भीड़ है, तो वो पीछे चलेगी। आगे जाकर क्या होता है कि 10 किलोमीटर के बाद जैसे कि वो बस जो है पलट जाती है पूरी और 20 लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो अब ये देखिए कि जब पवन पुत्र आते हैं तो किसी न किसी के रूप में आते हैं। उस परिवार ने बाबा को आगे करके चला। अब वो परिवार जब अगर बाबा को आगे करके ना चलता, अब वो भक्त का मेरे पास फोन आया, उसने ग्रुप में मैसेज लिखा, भक्तों की आस्था को मान लो एक प्रचार रूप में मैसेज डाला गया। तो आप सोच के देखिए कि जब एक भक्त का स्वयं काम बनाने के लिए हनुमान जी उपस्थित हो सकते हैं किसी न किसी के रूप में। हाँ, उनकी तो पूरी फैमिली उसमें। अगर उस भक्त ने यही बात बोली कि गुरुजी अगर मैं दरखास्त ना लगाता अपने बालाजी सरकार की, हनुमान जी महाराज की, तो क्या होता, अगले पल मेरे पास कुछ ना होता, मेरी जेब खाली थी, मेरा ये धन दौलत सब यहीं धरा रह जाता। क्योंकि परिवार सेफ है तो हम सब सेफ हैं। हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए ही तो कार्य करता है। अब इस आस्था के प्रति आप सोच के देखो कि उसके कितने भाव होंगे। अब वो कहते हैं भगत के वश में है भगवान, भगत बगैर नहीं है उनकी शान। अब उनके वश में इस प्रकार से है, जो परमात्मा के प्रति हमारी कंटिन्यू पूजा याचना ही होती है, जो आगे जाकर हमारी रक्षा करती है किसी न किसी दिव्य रूप में। अगर हम भगवान की पूजा याचना नहीं करेंगे तो वो हमारी पूजा याचना का जो रूप का जो फल है वो किसी न किसी के पास अनगिनत रूपों में जरूर पहुंचेगा। आपके पास भी कभी ऐसा कुछ होया होगा, अगर हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि मैं कमेंट बॉक्स में आपके जरूर इंतजार करूंगा, देखूंगा। और वैसा अगर कुछ हुआ है तो चमत्कार, क्योंकि बाबा के जो चमत्कार हैं वो हर दिन होते हैं, हर रोज होते हैं। आज उस भगत का परिवार अपने घर में बिल्कुल सेफ आ गया है। उसको इतनी हैरानगी हुई कि अगली बस में अगर मैं होती तो, और उसी सीटों पे जितने भी जो एक साइड जी वो खत्म हो गई है पूरी, तो अगर हो सकती कि मैं उसी सीट पर ही बैठने जा रही थी तो क्या होता। ये कंडक्टर जो आया वो किस रूप में आया, बाबा के रूप में ही आया। कहीं ना कहीं हमारी जो कर्म होते हैं वो हमारे किसी न किसी रूप में आकर आगे अड़ जाते हैं कि हमें ये काम नहीं करना। अब यही बात होती है जब भाग्य में हमारी लकीर नहीं होती है, भाग्य रेखा हाथ में नहीं होती है, और लेकिन फिर भी हम संपूर्ण होने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अदृश्य रूप से शक्ति जो हमारे घर में वास करती है, चाहे वो हमारे पितृदेव की शक्ति हो, चाहे हमारे गुरुदेव की शक्ति हो, या इष्ट या आराध्य देव की शक्ति हो, वो अनगिनत रूपों में हमारे घर के अंदर वास करती है। और हमें क्या करना चाहिए, उस शक्ति को दिन रात और भी ज्यादा बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारी जो पीढ़ी है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का दोष न रहे। अगर आप भी कहीं जा रहे हो, ऐसा कोई काम करने जा रहे हो, ऐसा कोई प्रसिद्ध कार्य करने जा रहे हो, या किसी भी प्रकार के कार्य जा रहे हो, तो अपने इष्ट देव श्री हनुमान जी महाराज, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज को आगे करके जाइए, माँ दुर्गा को आगे करके जाइए। और देखिए जब गाड़ी की ड्राइविंग, मैंने एक वीडियो पहले बना रखी है
एसी के ऊपर 10 रुपए की दरखास्त पे ड्राइविंग करने जा रहे हो, 10 रुपए की दरखास्त मारो। अब कई व्यक्ति ये सोचते हैं कि उस दरखास्त का क्या करे, ये क्वेश्चन मार्क बहुत सी वीडियो में मैंने देखा है। भैया दरखास्त आपका जैसा मन करता है वैसा कीजिए, जो आपका हृदय बोले वही काम कीजिए। किसी गरीब को खाना खिला दीजिए, या हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दीजिए, या गौशाला, या किसी कुत्ते को बिस्कुट का पैकेट डाल दीजिए। इस दरखास्त से आपको वहीं से फलीभूत हो जाएगा। अगर आप वही बात है कि अगर आपका दिल मानता है जैसा भी है उस प्रकार से काम कीजिए, क्योंकि हृदय की सुननी चाहिए। हृदय जो बोलेगा वो सच बोलेगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा। भगवान के प्रति भी जो भाव होते हैं वो जब हम भगवान के समीप जाते हैं ना, वो भाव ऑटोमेटिकली ही बदलने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय ये काम करना कम हो जाता है और ये काम करना ज़्यादा बढ़ जाता है। हमें अपने मान लो उस देवता के आगे जाने से एकदम मन में इमोशनल आ जाता है, जिसके अंदर से परमात्मा की दिव्य शक्तियां जागने लग जाती हैं। तो मैंने ये कुछ वीडियो बनाई है एक चमत्कार के ऊपर, बालाजी का जो अद्भुत चमत्कार है। और आपने इस वीडियो को अपने तक नहीं रखना, क्योंकि हमने अभी कन्हैया मित्तल जी ने एक भजन गाया है कि क्या भजन गाया है वो, कि आपको भी पता है, मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। इसमें मंदिर जो बन जाएगा तो सोच नजारा क्या ये सच्चाई है। क्योंकि उसने, वो कहते हैं ना तो हमें फूल चाहिए, ना हमें साइकिल चाहिए, ना हमें पंजा चाहिए, हमें जो राम नाम को लेने वाला है वही बंदा चाहिए। देखिए हम इसमें, मैं ये नहीं हूँ कि मैं भी कोई मान लो किसी पार्टी का हूँ, लेकिन जिसने राम का नाम लिया वो भव से पार हुआ। और जो राम का नाम ले रहे हैं हम भी उनके साथ जुड़ जाएंगे। राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं है, ये सच्चाई है। तो आपका भी एक फर्ज है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है इस चैनल का भी कि अधिक से अधिक धर्म का प्रचार करना और अधिक से अधिक अपने देवी देवताओं का प्रचार करना, जिनके सहारे हम इस अपने जीवन को व्यापन कर रहे हैं। हमारा यही नैतिक फर्ज है। तो इस नैतिक फर्ज में आप भी अपना योगदान दीजिए। बोलिए जय माता की, जय श्री राम।